नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का खेल शुरू हो गया है। सियासी समीकरण के अनुसार सियासी दल लोगों को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व डकैत मलखान सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मलखान सिंह को सदस्यता दिला दी है। मलखान सिंह के साथ उनके लोगों को भी बीजेपी में जब शामिल किया गया था, कांग्रेस में शामिल होते ही मलखान ने कसम खाई है कि वह जहां प्रचार करेंगे वहां कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। साथ ही कमलनाथ को हम सीएम बनाकर ही मानेंगे। मलखान सिंह एक समय में चंबल के कुख्यात दस्यु किंग थे और मलखान को लोग साफ तौर पर दाहा भी बुलाते थे। कांग्रेस के सिपाही बने मलखान सिंह के बारे में चलिए आपको कुछ अनसुनी बातें बता देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्व डकैत मलखान सिंह बीजेपी में भी रहे हैं। मलखान ने साल 2014 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा चुनाव में मलखान सिंह ने प्रचार किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट की चाहत थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद इस्तीफा दे दिया गया। मलखान सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव में वह अपने गढ़ में कांग्रेस के लिए प्रचार भी करेंगे। मलखान सिंह के एक बार करेरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, मगर चुनाव वो हार गए थे। मलखान के सियासी पारी को कभी पंख नहीं लगे, लेकिन पत्नी को सरपंच बनाने में जरूर सफल रहे। ऊकी गुन्ना जिले के अरोना क्षेत्र स्थित सिंघयाई पंचायत से सरपंच हैं। वे निर्विरोध चुनाव जीती थी और पत्नी ललीला सिंह ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि मैं पंचायत की सेवा करती आई हूं, यहां पर विकास के कार्य नहीं हुए हैं। एक समय में ग्वालियर चंबल के बिहाड़ों में मलखान का राज चलता था। मलखान सिंह का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। उनकी गिनती चंबल के खूंखार डकैतों के रूप में होती थी। 100 से अधिक मामले दर्ज थे, साथ ही 1 लाख से अधिक का इनाम था। मलखान सिंह पर अपहरण, हत्या, डकैती आदि के मामले शामिल हैं। उन्होंने 1982 में आत्मसमर्पण कर दिया था और 6 साल उन्होंने जेल में गुजारे। 1989 में सभी मामलों से बरी कर दिया गया। मलखान सिंह ने चंबल इलाके में लोगों को काफी दहशत में रखा था। दहा वसूलों के पक्के रहे हैं और कभी भी उनके गैंग के लोगों ने महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया। लोग बताते हैं कि मलखान सिंह ने सरपंच की ज्यादती के खिलाफ बंदूक उठाई थी। मलखान ग्रहों के लोगों ने एक बार दुश्मन सरपंच की बेटी को पकड़ लिया था। इससे नाराज होकर मलखान ने अपने लोगों को फटकार भी लगाई थी। साथ ही पैर छूकर उस बेटी को भेंट देते हुए विदा करते हुए नजर आए थे। वहीं मलखान ग्रहों के पास कई अत्याधुनिक हथियार भी थे। 1980 के दशक में AK-47 के बारे में सोचना किसी अपराधी के लिए सपने से कम नहीं होता था, लेकिन मलखान के पास उस समय यह हथियार था। साथ ही अमेरिकी राइफल भी इनके ग्रहों के पास थी। हमेशा 2 दर्जन लोगों से मलखान सिंह घिरे रहे हैं। साथ ही बिहाड़ों में खुले आसमान के नीचे ही ठिकाना रहता था उनका, और ऐसे में इस तरीके का आपराधिक सफर रहा है। उसके बाद राजनीति में कदम रखना और बीजेपी से साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस में शामिल होना और इस कसम को खा लेना कि कांग्रेस के लिए जहां से प्रचार करेंगे वहां से जीत के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस ने मलखान सिंह पर भरोसा जताया है, क्या खरे उतरेंगे? तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।